नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं अतुल सुभाष मामले की। आज एक और एपिसोड के साथ हमने आपको बताया किस तरह से इस मामले में 9 मुकदमे दर्ज हुए और उसका क्या हश्र हुआ। आज मैं आपको बताता हूं कि इस मामले में आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जज का क्या, रीता कौशिक पर गंभीर इल्जाम। दरअसल अतुल का जो वीडियो मैंने सुना, उसने तमाम बातें रीता कौशिक के बारे में, जज जो है उनके बारे में कही। सबसे पहले ये बताया कि 2022 में जब मुकदमेबाजी शुरू हुई, उस वक्त एक पेशकार था माधव, जो मिला था अतुल से और उसने कहा था कि आप इतनी दूर से आते हैं, मैं आपकी अर्ली डेट्स लगवाता हूँ, केस को निपटवाता हूँ, इसके लिए मुझे 3 लाख रुपए चाहिए। तो शुरुआत में अतुल को लगा कि ये क्या सिस्टम है भाई, 3 लाख रुपए मांग रहा है। और उसको ये भी लगा अतुल को, जो अतुल का कहना है कि हो सकता है कि ये इसको चीट कर रहा हो, ये पैसे जज को नहीं जाने हो, ये खुद ही मांग रहा हो अपने बिहाफ पर। खैर अतुल ने पैसे नहीं दिए, लेकिन वहाँ जो अतुल ने सिस्टम देखा कोर्ट में कि पेशकार जो है वो अर्ली डेट्स लगवाने के पैसे ले रहा है। छोटी छोटी चीज़ों के 50 रुपये से शुरू होती है रिश्वत और उसके बाद अलग अलग ढंग से रिश्वत जा रही है। ये काफ़ी संगीन मामला है। हालांकि देखिए, कोर्ट की अवहेलना हमारा मकसद नहीं है, और हमारा मकसद है कि जो वीडियो है उसके आधार पर, जो अतुल ने बयान दिया है उसके आधार पर आपको बताना। तमाम बातें जो अतुल ने कही, उसके सबूत क्या वाकई उसके पास हैं या सिर्फ ये बयानबाजी है, ये भी जांच की बात है। लेकिन जो उसने बयान दिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 2024 में उसने कहा कि जब वो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा था केस में, तो रीता कौशिक जज ने उनको बुलाया। उन्होंने देखा चैम्बर में ऑलरेडी उनकी वाइफ बैठी हुई हैं। वहाँ पर रीता कौशिक ने कहा कि तुम लोग केस सेटल क्यों नहीं कर लेते। तो उसने तमाम बातें बोली कि भाई मेरी इसमें गलती नहीं है और हम तो सेटल ही करना चाहते हैं। रीता कौशिक ने कहा कि सेटल कर लो, वरना कोर्ट कचहरी का चक्कर होता है, लंबे चलते हैं मामले। इतने में ये आया, उसकी वाइफ ने, यानी कि निकिता ने उससे कहा कि तुम तो खुदकुशी करने वाले थे। तो इस पर जज हंस पड़ी और अतुल ने कहा, अतुल एकदम शांत हो गया। तो सवाल ये उठता है कि उस वक्त जज ने ऐसा बर्ताव क्यों किया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसके बाद जज ने जो निकिता थी उसको भेज दिया चैम्बर से, और उसके बाद आमने सामने की बात शुरू हुई अतुल और जज की। जज ने कहा मैं तुम्हारा केस सेटल करवाती हूँ, 5 लाख रुपए लगेंगे। इस पर अतुल ने कहा कि मैडम, मेरिट का केस है, ये तो सब मेरिट की बातें हैं, मेरे तो गलती नहीं है। तो उसने कहा ठीक है। तो अतुल का कहना है कि ये एनालिसिस जब 2022 में उसने रिफ्यूज़ किया था रिश्वत देना, तो इस मामले में इंटरिम ऑर्डर पास हो गया था और कानूनों को ताक पर रखकर इंटरिम ऑर्डर पास हुआ था। तो अब उसको ये समझ में आ रहा था कि ये क्यों हुआ था। 2024 में जब जज ने कहा कि 5 लाख दे दो, तो उसने मना कर दिया देने से। उसके बाद ये अतुल का आरोप है कि ऐसी तमाम चीज़ें हुई जिसमें ये बात भी सामने आई कि हैरास किया जाता था। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था वो जब प्रेजेंट किए जाते थे लोअर कोर्ट में, तो उनकी अनदेखी होती थी। ऐसे तमाम आरोप अतुल ने लगाए। हालांकि देखिए, ये जो आरोप है इसमें कितनी सत्यता है ये जांच की बात है, और इसके सबूत क्या है अतुल के पास, क्योंकि चैम्बर में जो बात हुई है, नेचुरली कोई सबूत तो होगा नहीं। तो उसने एक सिस्टम को उजागर किया और ये नोट में और वीडियो में ये तमाम बातें बोली। इसके बाद उसने शुरुआत की अपने रिलेशनशिप की, कैसे 2019 में शादी होती है और उसके बाद जब बच्चा होता है तो छोटी छोटी बातों पर टिफ होती थी। जब वो प्रेग्नेंट थी, उससे पहले उसके फादर की डेथ हो जाती है, उसकी नौकरी भी चली जाती है इसी दौरान। एक और बात अतुल ने बड़ी शॉकिंग बताई। वो कहता था कि उसकी पत्नी कुछ भी काम नहीं करती थी, जबकि उसको हेल्दी खाने के लिए बोला गया था और थोड़ा वॉक भी करने के लिए बोला गया था प्रेग्नेंट लेडी को, लेकिन वो कुछ नहीं करती थी। वो कोरियन ड्रामा देखती रहती थी पूरा दिन, और अतुल से ये एक्सपेक्ट करती थी कि वो कोरियन बन जाए। अतुल ने कहा कि भाई मैं तो एक सीधा साधा आदमी हूँ, मैं इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकता। तो नेचुरली उसको थोड़ा बुरा लगा। ये भी बात सामने आई, जो अतुल का कहना है कि वो अपनी माँ से घंटों बात करती थी, क्योंकि वो खाली थी, उस वक्त उसकी नौकरी नहीं थी। ये वक्त है दोस्तों 2021 से पहले का, क्योंकि अप्रैल 2021 में उसकी नौकरी लग गई थी और मई 2021 में वो छोड़कर चली गई थी, और 2022 में तो लगातार केसेस होने शुरू हो गए थे। तो
ये वो दौरान था जब फर्स्ट कोरोना की लेयर आई थी, यानी 2020 के आसपास का ये मामला है, और 2021 के मिड तक ये पूरा मामला चलता रहा। सवाल ये उठता है कि जो अतुल ने आरोप लगाया, उसने कहा कि वो अपनी मदर से घंटों बातें करती थी, वो अपने दोस्तों से घंटों बातें करती थी, और उसकी मदर सारे घर के झगड़ों के बारे में उसको बताती थी। और अतुल का कहना है कि कई बार उसको बुरा लगता था कि ये इतनी लंबी लंबी बातें करती है, घर का वो काम नहीं करती थी, छोटे छोटे काम भी अतुल को करने पड़ते थे। अतुल का कहना था कि वो पहले जब वो नौकरी करती थी तो उसको छोड़ने भी जाता था, लाता भी था। जब प्रेग्नेंट हो गई तो फिर बच्चे की उल्टी साफ़ करना, डाइपर रखना, ये तमाम चीज़ें वो करता था। खाना भी बनाता था कई बार जब आया नहीं आती थी। उसके बाद वो नौकरी का भी, अपनी नौकरी भी करता था, क्योंकि उस वक्त ऑनलाइन हो गया था सारा कुछ। तो यानी वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा था, लेकिन उसके उलट निकिता कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रही थी, वो तो अजीब अजीब बातें करती थी, ये कहना था अतुल का। हालांकि देखिए, एक पक्ष मैंने शुरुआत से ही आपको बात बताई, निकिता का पक्ष अभी नहीं आया, उसको अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन आरोप रीता कौशिक पर भी लगाए। तो क्या इस मामले में आगे पुलिस कार्रवाई करेगी? क्योंकि वो जज है इसलिए कार्रवाई नहीं होगी, या कोई सबूत ही नहीं है, या सिर्फ आरोप लगा देने से कुछ नहीं होता? ऐसे तमाम सवाल अब खड़े हो गए हैं। इसके बाद ये भी बात सामने आई जो उसने बातों बातों में कही कि उसकी मदर यहाँ पर आ गई थी, उसकी मदर ने भी लुक आफ्टर किया, और उस वक्त टिप्स भी होती थी। जब उसकी मदर ने बच्चा होने पर साड़ी और एक चांदी का सामान दिया, तो भी उसके घर वालों ने ऑब्जेक्शन किया कि भाई सोने का सामान दिया जाता है, 6 साड़ियाँ दी जाती हैं। जब उसके घर वाले बेंगलोर पहुंचते हैं निकिता के, तो उनको एक होटल में ठहराया गया। इस बात पर भी इशू था कि होटल बहुत ही घटिया था। ये भी इशू बना कि ट्रीटमेंट ढंग से नहीं कराया गया, जबकि अतुल का कहना था कि उसने तो बेस्ट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया। खाने को लेकर भी हुआ कि बासा खाना खिला दी, जबकि वो तो कहता था कि वो तो ऑनलाइन ऑर्डर करता रहता था। यानी वो तमाम छोटी छोटी बातें जिसको लेकर टिप्स होती थी हस्बैंड वाइफ में, और काफ़ी बातें अतुल ने ये बताई। हालांकि इन तमाम बातों से एक चीज़ तो क्लियर होती है कि झगड़े हो रहे थे दोनों में, और दोनों ही एक तरह से कहा जाए कि एक दूसरे को समझने के लिए तैयार नहीं थे। मैं ये कहूँगा, हो सकता है अतुल ने ज़्यादा काम किया हो। देखिए, जब भी हस्बैंड वाइफ के बीच इस तरह के झगड़े होते हैं तो एक पक्ष हो सकता है ज़्यादा काम करता हो, एक पक्ष कम, लेकिन सवाल ये उठता है कि इशू कौन बनाता है, सवाल ये उठता है कि झगड़े कौन करता है। क्योंकि झगड़े भी वही करता है जो हो सकता है ज़्यादा काम करता हो। कई बार ये भी बातें सामने आती हैं, और कई बार होता है कि जो झगड़े करता है वो कम काम भी करता है, उसको ऐसा लगता है वो बहुत काम करता है। तो ये तमाम बातें थी, इन दोनों के बीच में झगड़े हो रहे थे। यानी बातों से ये लग रहा है, मैंने सारी बातें इसलिए बताई आपको, झगड़े जो एक दूसरे से हो रहे थे, कि कम कोई भी नहीं था। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल अतुल हर चीज़ को बर्दाश्त कर रहा था, और ऐसा भी नहीं था कि निकिता हर चीज़ को बर्दाश्त कर रही थी। अभी हो सकता है कि निकिता का पक्ष है तो कुछ और बातें भी सामने हैं। खैर, इसके बाद उसने बताया कि किस तरह से उसका जो साला था वो भी अपने फादर से लड़कर चला गया था, और जब वो वापस आया तो उसके फादर की मौत हो चुकी थी। ये तमाम बातें उसने बोली कि उसका जो साला था अनुराग वो कुछ नहीं करता था। यहाँ तक कि अब एक्सटॉर्शन की बात भी सामने आ रही थी। अगली वीडियो में आपको एक्सटॉर्शन की पूरी बात बताऊंगा कि ये एक्सटॉर्शन क्या था, आखिर जो पैसे लेते थे, यानी ये पैसे उसके परिवार वाले क्यों लेते थे, निकिता के परिवार वाले। संगीन आरोप लगाया है, पहले 15 लाख का आरोप लगाया था, और उसके बाद तमाम ऐसे आरोप लगा रहे हैं। ये मैं आपको क्लियर करूँगा अगली वीडियो में। ये जो मैंने आपको पार्ट बताया, रीता कौशिक के बारे में बताया, जो उनका कहना था, और सवाल ये उठता है कि अगर ये बात सही है तो क्या कोई सबूत है। इसके अलावा मैंने रिलेशनशिप के बारे में बताया, जब बच्चा हो तो किस तरह के आपस में झगड़े होते थे। अब पोते को लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो गए कि पोता किसके पास रहेगा, क्योंकि अभी तक तो वो मदर अरेस्ट हो चुकी है, उसकी माँ अरेस्ट हो चुकी है निशा, उसका जो भाई है वो अरेस्ट हो चुका है। तो ऐसे में अब बच्चा किसके पास है और कौन लुक आफ्टर कर रहा है? हालांकि परिवार का कहना है, यानी अतुल के परिवार का कहना है कि बच्चे को वो पालना चाहते हैं। उसके भाई का भी बयान आया है कि वो बच्चे को पालेंगे। ऐसे में देखना होगा कि अब आगे क्या इस मामले में होता है, क्या लीगल कस्टडी बच्चे की मिलती या नहीं मिलती, आरोपी कितने दिन तक जेल में रहते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि ऐसे केसेस में हमने अक्सर देखा है कि कुछ वक्त के बाद बेल मिल जाती है, लेकिन अभी स्थिति ये है कि तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अभी भी इसमें कई ऐसे पात्र हैं जो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, यानी चाचा। और अगर बात की जाए तो आरोप तो जज पर भी है, लेकिन आरोप में कितनी सत्यता है इसकी जांच होनी चाहिए। दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसी लगी? चिराग के जिन प्रोग्राम की एक वीडियो है, मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।